कहा जाता है कि इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वो है सांप। और हमारी धरती पर तो सांपों की लगभग 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। और इनमें से कुछ प्रजातियां तो इतनी जहरीली होती हैं कि वो तो एक ही झटके में किसी भी इंसान की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। और अभी तक आपने हमारी वीडियोस में ऐसे बहुत से जहरीले सांपों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े सांप। ये सांप इतने बड़े हैं कि ये तो एक ही बारी में बड़े से बड़े जानवर को भी निगल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, किंग कोबरा। किंग कोबरा मतलब के सांपों का राजा। अब ऐसा नहीं है कि इसके नाम के आगे किंग शब्द ऐसे ही लगा दिया गया है। ये सांप आकार में तो काफी बड़ा होता है, लेकिन साथ ही ये सांप तो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से भी एक है। कहते हैं कि अगर इसने किसी को काट लिया तो उस इंसान की मौत लगभग तय ही है। यही कारण है कि पूरी दुनिया इस सांप के नाम से ही डर जाती है। भारत समेत एशिया के लगभग हर वर्षा वनों में पाए जाने वाले इस सांप की लंबाई 13 फीट के आसपास होती है। यहाँ तक के लोगों द्वारा तो 20 फुट लंबे किंग कोबरा को देखे जाने की भी बात की गई है। इतना लंबा और भारी होने के बावजूद भी ये सांप अपने दुश्मन पर वार करने के लिए 90 डिग्री के एंगल पर सीधा खड़ा हो जाता है। ये सांप काफी एक्सपर्ट शिकारी होता है, जो एक बारी में करीब 7 मिलीलीटर जहर को भी उगलने की क्षमता रखता है। और अगर ये किसी इंसान को काट ले तो 30 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। नंबर 9, बोआ कंस्ट्रक्टर। किंग कोबरा की तरह ही एक बोआ कंस्ट्रक्टर की लंबाई भी 13 फीट के करीब ही होती है, लेकिन वजन के मामले में ये किंग कोबरा से कहीं ज्यादा वजनी हो जाते हैं। जहां एक पूरी तरह से वयस्क किंग कोबरा सिर्फ 6 किलोग्राम वजनी होता है, वहीं अगर बात की जाए बोआ कंस्ट्रक्टर की तो इसका वजन 30 किलोमीटर के आसपास जा पहुंचता है। हालांकि ये सांप किंग कोबरा की तरह जहरीला तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इस सांप को काफी खतरनाक माना जाता है। और उसका कारण है इस सांप का शिकार करने का तरीका। ये अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़कर इतना जोरदार दबाव डालते हैं कि कुछ मिनटों में ही इसके शिकार का दम घुटकर उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद ये अपने बड़े से बड़े शिकार को भी साबुत ही निगल जाता है। किंग कोबरा के जहर से तो एक बार के लिए फिर बचने की उम्मीद रहती है, लेकिन अगर कोई इंसान या फिर कोई जीव इस बोआ कंस्ट्रक्टर के चंगल में फंस गया तो फिर उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन ही है। दुनिया भर में बोआ कंस्ट्रक्टर लाल, हरे और पीले रंग में पाए जाते हैं। नंबर 8, ब्लैक मांबा। अब मिलिए मौत के दूसरे नाम से, जिसका नाम है ब्लैक मांबा। ये सांप दुनिया का दूसरा सबसे लंबा और विशाला सांप है, जिसकी लंबाई 14 फीट तक भी हो सकती है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए इसके वजन की तो वो काफी कम, लगभग 2 किलोग्राम के ही आसपास होता है। लेकिन इनका कम वजन इन्हें काफी फुर्तीला बना देता है। ये सांप लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगने की क्षमता रखता है। इस सांप के मुंह का अंदरूनी भाग भी पूरी तरह से काले रंग का ही होता है। यही कारण है कि इसे ब्लैक मांबा के नाम से जाना जाता है। ये सांप बदनाम है अपने गुस्से के लिए, जो अपने शिकार पर लगातार कई बार वार करता है। इसके हर एक डंक से करीब 400 मिलीग्राम जहर निकलता है, जो किसी भी इंसान को सिर्फ 15 मिनट के अंदर मौत की नींद सुला सकता है। ये सांप कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी जहर की सिर्फ एक ही बूंद 25 लोगों की जान लेने के लिए काफी है। नंबर 7, अफ्रीकन रॉक पाइथन। नाम से ही साफ है कि ये सांप आमतौर पर अफ्रीका में ही पाया जाता होगा, जिसे यहाँ के लोकल लोग अफ्रीका का दानव नाम से भी पुकारते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सांप तो 20 फीट जितना लंबा हो जाता है। साथ ही इसका वजन भी 110 किलोग्राम के आसपास जा पहुंचता है। इतने भारी होने के बावजूद ये सांप बड़ी ही आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाता है। दुनिया भर में सभी सांपों में से इस सांप से सबसे ज्यादा नफरत की जाती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सांप अक्सर छोटे बच्चों को अपना शिकार बना लेता है। हाल ही में कनाडा में एक अफ्रीकन रॉक पाइथन ने 2 बच्चों को अपनी कुंडली में जकड़कर मौत के घाट उतार दिया। अक्सर इस सांप के पेट में से बड़े बड़े मगरमच्छ, हिरन, बंदर और यहाँ तक के इंसानी कंकाल भी बरामद किए जाते हैं। ये सांप एक बड़ा शिकार करने के बाद करीब 1 साल तक बिना खाए भी जीवित रह सकता है, लेकिन भूख लगने पर ये इतना खूंखार रूप ले लेता है कि ऐसे में ये अपने अंडों को भी खा जाता है।
अक्टूबर 2021 में हर्पेटोलॉजिस्ट की एक टीम ने एक 25 फीट लंबे अफ्रीकन रॉक पाइथन को भी ढूंढ निकाला, जिसके बाद से ये माना जाने लगा है कि ये सांप तो इससे भी कहीं ज्यादा लंबा हो सकता है। नंबर 6, इंडियन पाइथन। बड़े और खतरनाक सांपों की सूची में अगला नाम आता है इंडियन पाइथन का, जो कि 20 फीट लंबा और 70 किलोग्राम तक वजनी होता है। अपने शरीर पर बने इस पैटर्न की वजह से ये सांप झाड़ियों और फूल पत्तियों में बड़ी ही आसानी से गायब हो जाता है। इनके कमाल की छुपने की कला की वजह से पहली नजर में तो इस सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। ये सांप काफी कमाल का शिकारी भी होता है। अगर एक बार ये किसी को अपना निशाना बना ले तो ये उसका शिकार करने से नहीं चूकता। वैसे तो ये सांप ज्यादातर समय छुप कर ही रहना पसंद करता है, लेकिन भूख लगने पर रात के समय में ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूमते हुए अपने शिकार को ढूंढता है और शिकार के मिलते ही उसे एक ही झटके में दबोच कर अपना भोजन बना लेता है। हाल ही के समय में सांप की इस प्रजाति की संख्या में काफी तेजी से कमी आई है, जिसका कारण है इसका बड़े पैमाने पर शिकार करना। थोड़े से मुनाफे के लिए शिकारी इस सांप को मारकर इसकी चमड़ी को बेच देते हैं। नंबर 5, बर्मीज पाइथन। वैसे तो ये सांप ज्यादातर पानी और दलदल वाले इलाकों में ही रहना पसंद करता है, लेकिन कई बार अपने भोजन की तलाश में ये इंसान के रिहायशी इलाकों में भी जा पहुंचता है। ऐसे में ये पालतू जानवरों और कई बार तो इंसान को भी अपना भोजन बना लेता है। इसीलिए लोगों में अक्सर इस सांप को लेकर भी डर का माहौल बना ही रहता है। ये सांप 60 फीट लंबा और करीब 90 किलोग्राम तक वजनी हो जाता है। बर्मीज पाइथन भी अपना शिकार करने के लिए अपने शरीर की मजबूत जकड़ का इस्तेमाल ही करता है। इस सांप की कुंडली कितनी मजबूत होती है, इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि ये सांप तो बड़े से बड़े मगरमच्छ जैसे खूंखार जानवर को भी अपनी कुंडली में जकड़कर कुछ मिनटों के अंदर ही उन्हें मार डालता है। वैसे तो बर्मीज पाइथन अपनी पूरी जिंदगी अकेले रहकर ही गुजार जाता है, लेकिन प्रजनन के मौसम में ये सांप अपने पार्टनर की तलाश में निकल जाता है। नंबर 4, एमेथिस्टाइन पाइथन। अब एक नजर डालते हैं एक ऐसे सांप पर जिसे देखने भर से ही अच्छों के डर के मारे बोलती बंद हो जाती है। हालांकि ये सांप जहरीला तो नहीं होता, लेकिन इसका आकार काफी बड़ा हो जाता है। एक एमेथिस्टाइन पाइथन 27 फीट तक लंबा भी हो सकता है। अब अगर इतना बड़ा सांप किसी को भी दिख जाए तो उसका क्या हाल होता होगा, इस बात का अंदाजा तो आप खुद से लगा ही सकते हैं। मादा एमेथिस्टाइन आकार में नर से ज्यादा बड़ी होती है। ये सांप आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में ही पाया जाता है, जो धरती के साथ साथ पानी में भी रहना पसंद करता है। एमेथिस्टाइन इतनी अच्छे तैराक होते हैं कि पानी में काफी लंबी दूरी को तय करने की क्षमता रखते हैं। वैसे तो आमतौर पर ये सांप खरगोश और पक्षी जैसे छोटे जानवरों को ही अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन कई बार इन्हें बकरी जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। नंबर 3, टाइटनोबोआ। प्राचीन काल से ही दुनिया भर में एक ऐसे सांप के होने की बात की जाती थी जो आकार में इतना विशालकाय होता था कि वो तो एक डायनासोर को भी अपना शिकार बनाने का दमखम रखता था, और इस सांप का नाम था टाइटनोबोरा। कहा जाता है एक टाइटनोबोरा की लंबाई 60 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी। अभी इस सांप के सच होने को लेकर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद चल ही रहा था कि हाल ही में कोलंबिया के कुछ वैज्ञानिकों ने टाइटनोबोआ नाम के इस सांप के अवशेषों को ढूंढ ही निकाला, और जब लैब में ले जाने के बाद इस सांप के अवशेषों पर रिसर्च की गई तो उन्हें पता चला कि ये सांप करीब 45 फीट लंबा रहा होगा, जबकि अभी तक साइंटिस्ट ने धरती पर सिर्फ 30 फीट लंबे सांप को ही देखा था। टाइटनोबोआ के इन अवशेषों में साइंटिस्ट को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि इस धरती पर काफी विशालकाय सांप भी रहे होंगे। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ये सांप ज्यादातर समय पानी के अंदर ही रहा करता था, जहाँ पर ये बड़ी बड़ी मछलियों के साथ खतरनाक मगरमच्छों का शिकार भी किया करता था। हालांकि आज के समय में तो साइंटिस्ट इस सांप को धरती से पूरी तरह से विलुप्त मान चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी दावा है कि उन्होंने अमेज़न के जंगलों में टाइटनोबोआ जैसे ही 50 फीट लंबे सांपों को भी देखा है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या सच में टाइटनोबोआ आज भी जिंदा हो सकता है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, रेटिकुलेटेड पाइथन। इस सांप के शरीर पर भूरे, पीले और काले रंग की धारियों के मिश्रित पैटर्न मौजूद होते हैं। ये पैटर्न मिलकर इस सांप के शरीर पर एक जाली जैसी संरचना को बनाते हैं। यही कारण है कि इस सांप को जालीदार अजगर के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप एशिया के वर्षावनों में पाया जाता है, जहाँ पर ये दलदली इलाकों में रहना पसंद करता है।
ये सांप इतना बड़ा हो जाता है कि इसे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सांप के नाम से जाना जाता है। इनकी लंबाई 29 फीट तक जा पहुंचती है और वहीं अगर बात की जाए इनकी वजन की तो वो भी करीब 270 किलोग्राम के आसपास जा पहुंचता है। दूसरे अजगरों की तरह मादा रेटिकुलेटेड नर की तुलना में ज्यादा बड़ी हो जाती है। भारी भरकम और विशालकाय शरीर होने की वजह से ये सांप काफी खतरनाक शिकारी बन जाते हैं, जो बड़े से बड़े जानवरों को भी अपने चंगुल में लेकर उनकी हड्डियों तक को चूर चूर कर देते हैं। इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी ये सांप काफी तेजी से रेंगने की क्षमता रखता है। ऐसे में जब ये अपने शिकार पर निशाना साधता है तो उसका बचना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। नंबर 1, ग्रीन एनाकोंडा। चलिए अब एक नजर डालते हैं दुनिया के सबसे बड़े सांप पर, जिसका नाम है ग्रीन एनाकोंडा। जी हाँ, एक ग्रीन एनाकोंडा हमारी धरती पर मौजूद सबसे बड़ा सांप है, जिसकी लंबाई 30 फीट के आसपास जा पहुंचती है। और वहीं अगर बात की जाए उनके वजन की तो वो करीब 250 किलोग्राम तक होता है। ग्रीन एनाकोंडा साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है, जहां पर यह धरती के साथ साथ पानी में भी रहना पसंद करता है। ये सांप धरती पर तो काफी सुस्त होता है, लेकिन पानी में जाते ही इसकी रफ्तार दुगनी हो जाती है। इस सांप को ग्रीन एनाकोंडा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शरीर हल्के हरे रंग के पैचेस से बना होता है। बाकी के सांपों की तरह ही ग्रीन एनाकोंडा में भी मादा का आकार नर के मुकाबले में काफी बढ़ जाता है। हालांकि ये सांप जहरीला तो नहीं होता, लेकिन इस सांप का साइज इसे इतना खतरनाक बना देता है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई जीव होगा जिसका ये शिकार न कर सके। ग्रीन एनाकोंडा कभी भी अपना शिकार करने उसके पास नहीं जाता, बल्कि ये तो एक जगह पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता है और उसके पास आते ही उसे अपनी कुंडली में जकड़कर उसे अपना भोजन बना लेता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।